हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु इस्माइल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे एक नई जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, बीएसएफ में कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी जारी की गई है और यह वैकेंसी 3,588 पदों पर जारी की गई है। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025। बीएसएफ में कांस्टेबल के 3,588 पदों पर भर्ती। 10वीं पास अभ्यर्थी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल 3,588 पदों पर यह भर्ती जारी की गई है। आगे देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें कुल 3,588 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। यह भर्ती पुरुष और महिला, तो मेल और फीमेल दोनों ही अभ्यर्थी यहां से आवेदन कर सकते हैं। जिसमें मेल की यदि हम बात करें तो 3,406 पद यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं और महिलाओं के लिए कुल 182 पद यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। आगे की स्लाइड में चलते हैं और वैकेंसी की पूरी डिटेल हम देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ के द्वारा जारी किया गया है। पोस्ट नेम की यदि हम बात करें, पद कांस्टेबल ट्रेड्समैन, तो ट्रेडमैन के पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या सिटी ट्रेड जुलाई 2025 और टोटल वैकेंसी की हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, 3,588 पदों पर ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। सैलरी की यदि हम बात करें तो 21,700 से 69,100 तक आपका ये वेतन रहने वाला है और पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अंतर्गत इन कर्मचारियों की भर्ती होगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। कैटेगरी की बात करें तो हम ये जो आर्टिकल आपको बता रहे हैं यह जॉब से रिलेटेड है और यदि आप भी आगामी जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनके अपडेट चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आवेदन आपको ऑनलाइन करने होंगे, जिसकी वेबसाइट आप यहाँ नीचे ऑफिशियल पे देख सकते हैं, rect.bsf.gov.in। आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त तय की गई है। जो इससे पूर्व जो भी योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी है उन्हें ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। आगे चलते हैं और यहाँ पे हम आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। आवेदन शुल्क देखिए, ट्रेड्समैन भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य अर्थात जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े हुए श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए निर्धारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों से 100 रुपए का आवेदन शुल्क लिया जाएगा। वहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को किसी प्रकार का आवेदन शुल्क देय नहीं है। एससी, एसटी और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनसे कोई शुल्क नहीं है। ठीक है। और जो आवेदन शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं हम। आयु सीमा, किस उम्र के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं? आवेदन करने के लिए देखिए 25 अगस्त 2025 ये आयु तिथि जो है ना, आयु का निर्धारण किया जाएगा। आयु का निर्धारण तिथि मानी गई है 25 अगस्त 2025। इस तिथि तक न्यूनतम आयु अभ्यर्थी की होनी चाहिए 18 वर्ष व अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है। आधार तिथि हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस भर्ती के लिए आधार तिथि तय की गई है
25 अगस्त 2025। इस डेट तक अभ्यर्थी 18 वर्ष का हो गया हो न्यूनतम, ठीक है, और अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए उसकी, 25 वर्ष। यदि आप यह उम्र सीमा में हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी इसके साथ में जो बीएसएफ रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें आयु सीमा में छूट भी प्रदान की गई है, और छूट के लिए ना आप विस्तृत विज्ञापन अवश्य देखें, जिसमें ओबीसी अभ्यर्थी जो है उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट आयु सीमा में दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन अवश्य देखें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो इसके लिए अलग अलग है। ट्रेड्समैन के जो पद हैं, रसोईया, वाटर कैरियर और वेटर के पदों पे उम्मीदवारों को 10वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही फूड प्रोडक्शन या किचन से संबंधित किसी प्रमाणित संस्थान से कोर्स किया हुआ होना चाहिए। तो देखिए ट्रेड्समैन में यहाँ पे रसोईया, वाटर कैरियर और वेटर के पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, साथ ही में ही फूड प्रोडक्शन या किचन से संबंधित प्रमाणित संस्था से आपके पास में कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। बढ़ई, प्लम्बर, पेंटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे तकनीकी ट्रेड के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ संबंधित ट्रेड में अभ्यर्थी को कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा और 1 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए। यदि आप बढ़ई, प्लम्बर, पेंटर या इलेक्ट्रीशियन के पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं पास के साथ में आपके पास में 1 वर्षीय डिप्लोमा और 1 साल का अनुभव हो। मोची, दर्जी, धोबी, नाई और स्वीपर जैसे ट्रेड के लिए अभ्यर्थी 10वीं पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में इसके पास में दक्षता होनी चाहिए, कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित जो ट्रेड होगी ना उसकी परीक्षा भी यहाँ पे अभ्यर्थी को पास करनी होगी। सिलेक्शन का प्रोसेस हम देख लेते हैं, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। सबसे पहले देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में ट्रेड परीक्षा, उसके बाद में दस्तावेज का सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में लिखित परीक्षा, और फिर होगी मेडिकल परीक्षा, और उसके बाद में अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। वरीयता सूची, इसमें जो भी अभ्यर्थी लिस्ट में आएंगे उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसके लिए देखिए आपको जो बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट हमने अभी पहली वाली स्लाइड में आपको बताया था, आप यहाँ से देख सकते हैं। पहली वाली दूसरी वाली स्लाइड पे एक बार लेके चलता हूँ, और यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में RECTT.bsf.government.in, आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए होम पेज पर करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग सेक्शन मिलेगा, वहां पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन से 2025 के लिंक पे आपको क्लिक कर देना। वहीं पे आपको अप्लाई नाउ, आवेदन करे क्या बटन दिखाई देगा, लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। और यदि आप नए उम्मीदवार हैं, पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन के बाद में वांछित जो भी जानकारियां हैं उन्हें दर्ज करना है, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको वहां पर अपलोड कर देने हैं। अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों अभ्यर्थियों से 100 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है, जबकि एससी, एसटी और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अपनी देखिए एक बार जब फॉर्म आपने भर दिया है और फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को चेक जरूर कर लेना है दोस्तों कि आपने वहां पे किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं कर दिया। आपने वेरीफाई कर लिया, आप सुनिश्चित हो गए, उसके बाद में आपको आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है, और अपनी सुविधा के लिए इसका एक प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास में जरूर रख लेना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों के पास में इसे जरूर शेयर करना। मिलते हैं एक और नई जॉब नोटिफिकेशंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।